नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अधिक मास की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसे हम मल मास और पुरुषोत्तम मास इन दोनों और नामों से भी जानते हैं। यानी 3 नाम से अधिक मास को जाना जाता है: अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास, जो कि इस बार 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेगा। अधिक मास बहुत पुण्य मास के नाम से जाना जाता है। इस मास में दान पुण्य का बहुत ही अधिक महत्व है। इस मास के दौरान लोग भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। भजन, पूजन, योग, ध्यान और उसके अलावा यदि कोई मंत्र साधना करनी हो, यदि कोई पूजा करनी हो, तो इस मास का विशेष महत्व है, क्योंकि इस मास में की गई पूजा का 10 गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए अधिक मास में प्रत्येक व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन रहता है। अब देखिए, इसको मल मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से क्यों जानते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मल मास यानी मलिन मास जिसे हम कहते हैं, जिस मास में कोई भी शुभ कर्म नहीं होते। शुभ कर्म से मेरा तात्पर्य है भूमि, भवन का इनॉग्रेशन होना, मुंडन संस्कार होना, विवाह संस्कार होना। ऐसे कोई बड़े और मांगलिक कार्य अधिक मास में नहीं किए जाते, इसलिए इसे मलिन मास की भी संज्ञा दी गई है। अधिक मास का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। अधिक मास का प्रादुर्भाव हिंदू वर्ष के अनुसार जब सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के आधार पर होता है। ठीक है, सूर्य वर्ष लगभग 365 दिन और 6 घंटे का होता है। चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है। तो इनके इस अंतर को कम करने के लिए, इस अंतर का संतुलन बनाने के लिए हर 3 वर्ष में ये अधिक मास आता है। इस अंतर को कम करने के लिए और हिंदू कैलेंडर को संतुलित करने के लिए ये करीबन 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से ये अधिक मास आता है। इस प्रकार अपने आप एक माह का रूप ये प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में, लगभग 3 वर्ष के बाद में धारण कर लेता है। इस वजह से इसको अधिक मास के नाम से जाना गया। और मैंने अभी आपको अधिक मास की कथा भी बताई। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस मास का इतना महत्व क्यों है। इस मास के दौरान, क्योंकि ये विष्णु भगवान का मास है और विष्णु भगवान ने पुरुषोत्तम नाम से इस मास को पुरुषोत्तम मास की संज्ञा दी है, इसलिए इस मास का बहुत अधिक महत्व रहता है। इस मास के दौरान हम विशेष रूप से विष्णु भगवान की पूजा आराधना करते हैं। अब इस माह में हमें क्या आराधना करनी चाहिए, किन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, तो विशेष रूप से इस माह में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया जाता है। साथ ही विष्णु पुराण पढ़ना भी इस मास में बहुत ही उत्तम फलदायक रहता है। ये हमारे इहलोक को और परलोक को संवारने का मास माना जाता है। और साथ ही अगर इस मास में आपके कोई विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु के कोई भी मंत्र है, बीज मंत्र का अगर आपको जाप करना है, उसे सिद्ध करना है, तो उसके लिए ये मास बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस मास का बहुत अधिक महत्व भगवान विष्णु की पूजा आराधना का रहता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति इस माह में भगवान विष्णु की पूजा आराधना में लीन रहता है। अब बात कर लेते हैं हम दान पुण्य की, कि इस माह में, क्योंकि इस मास का दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। ये जो दान पुण्य हम करते हैं वो उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा हम पर बरसती है और हमारे जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती है और हम सन्मार्ग पर चलते हैं। इस मास में दान पुण्य का अपना विशेष महत्व है। दान पुण्य के आधार पर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा भी हम पर रहती है। क्योंकि ये अधिक मास इस बार अश्विन मास में आ रहा है, इसीलिए प्रत्येक मास के दान पुण्य का विशेष महत्व है। और अश्विन मास में भी अपना एक पर्टिकुलर दान पुण्य किए जाते हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से अलग अलग दान करने की प्रथा रहेगी। तो इस माह आप क्या दान पुण्य करें, किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करें और मोक्ष की प्राप्ति करें, अपने पुण्यों में वृद्धि करें। कृष्ण पक्ष में आपको कांसे का पात्र, घी, गुड़, लाल चंदन, कपूर, केवड़े की अगरबत्ती, केसर, खाद्य पदार्थों और वस्त्रों का दान करना चाहिए। ये कृष्ण पक्ष में बहुत ही अधिक फलदायक रहते हैं। वहीं शुक्ल पक्ष में आपको मालपुए, खीर, वस्त्र, गुड़, तिल, चावल,
शक्कर और शहद, इन सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देते हैं, बहुत ही उत्तम फलदायक रहते हैं। और ये दान पुण्य आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को, या फिर अपने घर की सवासनियों को, यानी बहन, बुआ, इन सभी को आप दान पुण्य कर सकते हैं। इन सभी को ये चीजें दान में दी जाती हैं। अब इस बार ये जो अधिक मास है, इसका बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि इस बार अधिक मास में कुछ अच्छे योग भी आ रहे हैं, कुछ अच्छे मुहूर्त भी आ रहे हैं। देखिए, अधिक मास में आप कोई मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, परंतु यदि अधिक मास के अंदर आप खरीदारी करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहती है। वो चीज, वो वस्तु जिसकी भी आप खरीदारी करना चाहते हैं, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म बहुत ही शुभ परिणामदायक रहती है। तो उसके लिए कुछ विशेष मुहूर्त इस बार आ रहे हैं। उन मुहूर्तों की मैं आपके सामने तारीखें बताऊंगी, और उन डेट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि आपको कोई भी खरीदारी करनी है, कोई भी वस्तु लेनी है, चाहे वो कार हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे आप कोई भी अन्य चीज की खरीदारी करना चाहते हैं, सोने आभूषणों की खरीदारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मुहूर्त बहुत ही शुभ है। सबसे पहला सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि 26 सितंबर को आ रहा है, और उसके अलावा 10 दिन यानी 4 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को और 17 अक्टूबर को ये सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है। इन दिनों के दौरान आप कोई भी चीज का खरीदारी करते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका 10 गुना अधिक रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। दूसरा योग आ रहा है द्विपुष्कर योग। इस योग से ही आप समझ गए होंगे कि कोई भी चीज लेंगे उसका दुगना फल आपको इस योग में अगर अपन खरीदारी करते हैं तो उसका मिलता है। वो योग आ रहा है 19 और 27 सितंबर को, यानी ये 2 तिथियां हैं, 19 सितंबर और 27 सितंबर। इन दोनों तिथियों के दौरान आप कोई भी वस्तु लेंगे तो उसका आपको डबल रिजल्ट मिलेगा। तीसरा योग अमृत सिद्धि योग। ये अमृत सिद्धि योग आपकी वस्तु को दीर्घकालीन और अच्छा शुभ फल प्रदान करने दायक रहता है। ये योग 2 अक्टूबर को आने वाला है। चौथा योग जो कि पुष्य नक्षत्र, जो कि हर माह आता है, इस बार भी इस माह भी आ रहा है, और 2 दिन ये पुष्य नक्षत्र रहेगा, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को ये रवि पुष्य नक्षत्र है और 11 अक्टूबर को सोम पुष्य नक्षत्र के नाम से जाना जाएगा। इन दोनों दिन भी आप कोई भी विशेष वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। सोने आभूषणों की यदि आप खरीदारी करते हैं, सोने या चांदी की, तो उसके लिए भी ये विशेष महत्व का योग माना जाता है। तो पुष्य नक्षत्र में खरीदारी की गई हमेशा शुभ फलदायक रहती है, ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है। तो ये 4 योग बहुत ही अच्छे इस माह यानी अधिक मास में देखने को मिलेंगे। इन चारों योगों के दौरान जो मैंने तिथियां आपको बताई उसमें आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म शुभ फलदायक रिजल्ट लेकर आएगी। तो आपने जाना कि अधिक मास का कितना अधिक महत्व है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों तक पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।